मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि जब शोएब मलिक की विकेट गिरी है, क्योंकि जब 17वें ओवर में इतने ज़्यादा रन्स आ गए थे और फिर शोएब मलिक जो है वो खड़े हुए थे क्रीज पे, लेकिन उसके बाद जो 18वें ओवर में गिर गई विकेट शोएब मलिक की, तो मेरे ख्याल में वहां से मैच पलट गया पेशावर ज़ल्मी के हक में। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, HBL PSL सीजन 8 के धमाकेदार मैचेस चल रहे हैं। जी हाँ, PSL ओपनर भी इतना अच्छा ज़बरदस्त शानदार मैच हुआ, इतना कड़ाके का थ्रिलर था। और सेकंड मैच भी जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, और वो भी फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता, कराची किंग्स ने 2 रन से, महज 2 रन से फतह हासिल की है पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के ऊपर। और मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त शानदार आगाज़ है PSL का। मेरे ख्याल में इससे फैंटेस्टिक आगाज़ नहीं हो सकता है PSL का। तो बात करते हैं कि टॉस तो कराची किंग्स ने जीता, बिल्कुल सही जीता, क्योंकि कराची में अक्सर रिवायती तौर पर टॉस जो है वो जीतती हैं टीमें, उसके बाद जो है वो जाके बॉलिंग ही फर्स्ट करना पसंद करती हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला था इमाद वसीम की तरफ से, लेकिन ये कि बाबर आजम के अज़ाइम कुछ अलग ही थे आज। जी बिल्कुल, क्योंकि राइवलरी भी थी और फ्रेंचाइज भी चेंज हुई थी, अपोनेंट भी उनके मर्जी का था और पसंद का था, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर उसके बाद ये कि मैच पे बात करते हैं, टॉस तो जीत लिया कराची किंग्स ने, लेकिन मैच नहीं बचा पाई। तो मेरे ख्याल में मैच का आगाज यहां से हुआ कि जब पेशावर ज़ल्मी जो है वो बैटिंग करने आई, तो ऊपर से, लेकिन ऊपर से आउट हो गए उनके 2 आउट, उनके बहुत जल्दी आउट हो गए। कराची ने अच्छी बॉलिंग की शुरू में, लेकिन उसके बाद जो है वो एक लंबी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। बाबर आजम, जबरदस्त बाबर आजम एक दफा से खेले, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने 68 रन बनाए और 45 बॉलों पे गालिबन बनाए हैं। और फिर उसके बाद टॉम कोलर कैडमोर की बात करनी होगी। जी हाँ, क्या ज़बरदस्त प्लेयर वो हैं, और इस दफ़ा भी PSL में शाइन करते हुए नज़र आए हैं। पिछली दफ़ा भी नज़र आए थे, इससे पहले भी PSL से खेलते रहे हैं, लेकिन इतना ग्लैमर में नहीं रहे हैं। लेकिन आज शुरू में आते ही PSL के आगाज़ में ही उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म करना शुरू किया है, और मेरे ख्याल में क्या ज़बरदस्त 90 रन की इनिंग खेली है। बाबर आजम की जो 50 थी उसको उन्हें आउट शाइन कर दिया। मेरे ख्याल में देखते हैं कि मेरे ख्याल में देखा जाए तो टॉम कोलर कैडमोर की जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो ज़्यादा बेहतर थी बाबर आजम से, लेकिन बाबर आजम ने जो इनिंग खेली वो अच्छी थी, स्ट्राइक रेट के हवाले से भी बेहतर इनिंग्स थी, लेकिन और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा की है, ज़्यादा से बेहतर स्ट्राइक रेट, ज़्यादा बाउंड्रीज, ज़्यादा छक्के, ये है। क्योंकि जो टॉम कोलर ने खेली मेरे ख्याल में वो एक ज़बरदस्त और T20 टाइप की ही एक इनिंग थी, और उसे देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आया होगा। लेकिन बाबर आजम की कवर ड्राइव्स और मतलब उन्होंने बता दिया कि वो है नंबर 1 और किंग है वो। मेरे ख्याल में कराची किंग्स से उन्होंने सही बदले निकाले हैं और अपनी कवर ड्राइव से ही उनको परेशान किया है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टोटल बनाया पेशावर ने, 200 रन जहां जो दिख रहा था। एक अच्छी पिच दी ग्राउंड्समैन ने, उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि अगर वो इतनी ज़बरदस्त पिच ना देते तो इतना ज़बरदस्त मैच भी नहीं हो सकता था। तो मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है ग्राउंड्समैन कि उन्होंने एक अच्छी पिच तैयार की है, और बैक टू बैक मैचेस के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छी पिच दी है ग्राउंड को। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टोटल पोस्ट किया पेशावर ने 200 रन्स का, जो कि एक बिल्कुल बजा टोटल है और एक बहुत अच्छा टोटल होता है, क्योंकि 10 के एवरेज से सामने वाली टीम ने रन्स बनाने होते हैं। फिर आइए बात करते हैं कि बैटिंग कैसी की है। फिर उसके बाद ये कि कराची किंग्स की बैटिंग शुरू हुई है, क्योंकि पेशावर ने अच्छी बैटिंग की, 200 रन पोस्ट किए। इमाद वसीम की कैप्टनसी इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, कुछ बीच में पार्टनरशिप्स लगवा दी, बॉलिंग चेंजेस अच्छे नहीं किए, फील्ड पोजीशन नहीं, फील्डिंग बहुत ही ख़राब रही और कैचेस छूटे। दोनों टीमों ने भरपूर कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से सामने वाली टीम जीत जाए। लेकिन आइए बात करते हैं बैटिंग के ऊपर। कराची की 4 विकेटें शुरू में जल्दी गिर गई, 46 रन पे 4 विकेटें गिर चुकी थी। शर्जील खान भी परफॉर्म नहीं कर सके, मैथ्यू वेड जो इतने बड़े हैवी अमाउंट में बिके हैं PSL में वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में 4 विकेटों के बाद इमाद वसीम और शोएब मलिक की पार्टनरशिप, एक जबरदस्त पार्टनरशिप, इमाद वसीम के 80 रन, 52 रन शोएब मलिक के, तो मेरे ख्याल में एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप रही। इसमें एक खला नजर आता है मुझे बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर कि उन्होंने ज्यादा 4 खिलाड़ी आउट करने के बाद जो है वो अगर किसी टीम को आप इतनी 100 रन की ऊपर की पार्टनरशिप 5th विकेट के ऊपर बनवा देते हैं, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक कैप्टनसी में फ्लॉ नजर आता है। फ्लॉ तो इमाद वसीम की कैप्टनसी में भी था, बाबर आजम को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां से फिर उसके बाद गो फॉर द किल ही होता है, क्योंकि 4 विकेटें गिरने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा टीमें 150, 120, 130 ही कर पाती हैं। लेकिन यहां पे मेरे ख्याल में बीच में गलतियां हुई, बाबर आजम से कैच छूटे, मिस फील्ड्स हुई, नो बॉल्स हुई, तो मेरे ख्याल में ये
जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक डेंट डालती हैं और एक पार्टनरशिप जो लंबी खिंचती चली गई वो एंड तक ले गई मैच को। इस दफ़ा भी एंड में लास्ट ओवर एक अच्छा किया खुर्रम शहजाद ने, उन्होंने विकेट्स दिलाई लेकिन नो बॉल्स भी हुई, कैचेस भी छूटे। मेरे ख्याल में भरपूर कोशिश थी कि कोई ना कोई दूसरी टीम वाली टीम जीत जाए और हम जान छुड़ाएं। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। पहले मैच में भी फील्डिंग पे काम नहीं हो सका, इस मैच में भी फील्डिंग बहुत ख़राब दिखी है, कैचेस ड्रॉप हुए हैं, नो बॉल का फैक्टर एक अलग आया है। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि जब शोएब मलिक की विकेट गिरी है, क्योंकि जब 17वें ओवर में इतने ज़्यादा रन्स आ गए थे वहाँ पे शोएब मलिक जो है वो खड़े हुए थे क्रीज पे, लेकिन उसके बाद जो 18वें ओवर में गिर गई विकेट शोएब मलिक की, तो मेरे ख्याल में वहाँ से मैच पलट गया पेशावर ज़ल्मी के हक में। क्योंकि अगर मलिक खड़े हो और रह जाते तो मेरे ख्याल में मामला ख़त्म हो जाते पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो एंड में फिर यही हुआ कि लास्ट ओवर थ्रिलर था, आखिरी में 15 रन से ऊपर का चाहिए था, लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग खुर्रम शहजाद की तरफ से, नो बॉल्स भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने नर्व्स पे काबू रखा और एक ज़बरदस्त मैच जिताया पेशावर ज़ल्मी को। और पेशावर ज़ल्मी देखा जाए तो ये मैच जीतना डिजर्व भी करती थी, लेकिन मेरे ख्याल में कांटेदार मुकाबले रहे और लेकिन काफ़ी हद तक मज़ेदार। इसमें मुझे लगता है लक का काफ़ी फैक्टर था, जो कि लक मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी कराची किंग्स की तरफ। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैचेस कैचेस भी छूट रहे हैं, नो बॉल्स भी हो रही हैं और एक्स्ट्रास भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो लक ज़्यादा फेवर कर रही थी कराची किंग्स को, लेकिन जीत गया पेशावर ज़ल्मी। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की इन दी एंड और 2 रन से फतेह हासिल की। मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त और थ्रिलर था ये हमारे लिए, क्योंकि पीएसएल के ऐसे मैचेस ही टूर्नामेंट को ऊपर लेके जाते हैं और मेरे ख्याल में टूर्नामेंट की सही से हाइप बनाते हैं दुनिया भर में। तो मेरे ख्याल में आज इस पूरे मैच का एनालिसिस तो यही था। आज मैच है कोयटा और मुल्तान का, और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच है, ये भी एक अच्छा मैच और कड़ाके का मैच होने वाला है। तो मेरे ख्याल में उस पर भी नज़र रखिएगा, उस पर भी आपसे मिलते रहेंगे, बात करेंगे उस वीडियो में कि इस मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपनी भरपूर सपोर्ट शो करिएगा और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।